गुड मॉर्निंग। आप लोग कैसे हैं? आशा अच्छे होंगे। आज हम लोग वाक्य शुद्धि पढ़ेंगे, तो चलिए शुरुआत करते हैं। आज का पहला जो हमारा प्रश्न है, इसमें शुद्ध वाक्य छांटिए। आज रविवार का दिन है, कल रविवार का दिन था। रविवार का दिन बहुत मज़ेदार होता है। रविवार को हम दिन में सिनेमा देखते हैं। हमारा यही सही होगा। रविवार इनके साथ कभी भी दिन मत जोड़िए, दिन होगा तो गलत हो जाएगा। इनमें से कह रहा है कि पिछले सोमवार को स्कूल बंद है, बंद रहेगा। पिछले सोमवार को स्कूल बंद होना है। पिछले सोमवार को स्कूल बंद था। हमारा सही क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा। इस वाक्य के अशुद्ध भाग को चयन कीजिए, यानी कि इसमें पूरा वाक्य है, इसमें अशुद्ध कहाँ पर है? तुष्टीकरण की नीति अपनाकर ना तो व्यक्तिगत आगे बढ़ सकता है, ना तो व्यक्ति आगे बढ़ सकता है और ना राष्ट्र आगे बढ़ सकता है। ठीक है, यहाँ पर कह रहा है कि तुष्टीकरण की नीति जो है, तुष्टीकरण करने की नीति, यही गलत हो जाएगा। तुष्टीकरण करने की नहीं, तुष्टीकरण की नीति। ठीक है, तो क्योंकि तुष्टीकरण ही होता है तुष्ट करना, तो यहाँ ये गलत हो गया। मैं इतना मीठा चाय नहीं पी सकता, इस वाक्य में दोष है। इसमें लिंग संबंधी दोष है। ठीक है, मैं इतना मीठा चाय पी नहीं सकता। ठीक है, तो इसमें अन्विति का दोष है। देखिए, पदक्रम सही है, तो मैं इतनी मीठी चाय नहीं पी सकता ना, ये होना चाहिए। सर्वनाम का भी दोष नहीं है, क्रिया का भी दोष नहीं है। ठीक है, तो जो मीठा है ना, ये अन्विति है, तो इससे हमारा दोष हो जाएगा अन्विति का। मैंने यह कुर्सी 100 रुपये में खरीदी। अन्विति जो होता है, ये यानी कि उनका अपना संज्ञा सर्वनाम और यानी अन्वय जिसको बोलते हैं, उसके अनुसार उनको होना चाहिए सही। मैंने यह कुर्सी 100 रुपये में खरीदी है, इसमें दोष है। ठीक है, यह 100 रुपये की नहीं, 100 रुपये में खरीदी है। ठीक है, तो यहाँ पर जो है किसका दोष है? परसर का। ठीक है, मैंने यह कुर्सी 100 रुपये में खरीदी है, की खरीदी नहीं है। इनमें से शुद्ध वाक्य छांटना है। रेखा ने भोजन कर ली है, तो ये गलत हो जाएगा। रेखा भोजन कर ली है, ये भी गलत हो जाएगा, क्योंकि ये भूतकाल है, तो यहाँ पर ने जरूर आएगा। तो रेखा भोजन कर ली है, ये गलत हो गया। रेखा ने भोजन किया है, यही सही होगा। सही वाक्य का चयन करना है। सीता ने अपनी सहेलियों को बुलाया होना चाहिए। सीता ने अपनी सहेलियों को बुलाई। सीता ने अपनी सहेलियों को बुलाए, बहुवचन हो गया, गलत हो गया। तो सीता ने अपनी सहेलियों को बुलाया, यही वाला हमारा क्या होगा? सही होगा। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य अशुद्ध है? इनमें से अशुद्ध वाक्य कौन सा है? यह एक गंभीर समस्या है। मुझे बड़ी भूख लगी है, बड़ी की जगह बहुत होता है। ठीक है, इसका मतलब है हमारा यही मिल गया। मैंने राम से पूछा, बिल्कुल ठीक है। वह घर गया, ये सब सही है, तो हमारा बी ही गलत है। सही वाक्य बताना है। वह सप्रमाण नहीं, सप्रमाण सहित नहीं, गलत हो गया। वह प्रमाण सहित अपनी बात बताएगा। वह सप्रमाण के साथ नहीं, वह प्रमाण के सहित। ठीक है, तो वह प्रमाण के सहित अपनी बात बताएगा, हमारा यही होगा। वह प्रमाण सहित अपनी बात बताएगा। ठीक है, ये गलत है। अगला है, इनमें से 4 वाक्यों में से 3 त्रुटिपूर्ण है। इसमें त्रुटि रहित वाक्य छांटिए, यानी शुद्ध वाक्य छांटना है। एक गीतों की पुस्तक, एक गीतों की नहीं, गीतों की एक पुस्तक। एक गीत की पुस्तक, ये भी गलत है। गीतों की एक पुस्तक ला दीजिए, यही सही है। गीतों की एक पुस्तकें ला दीजिए, ये भी गलत है। बंदूक एक उपयोगी अस्त्र है। फिर है, इसमें है, इन्हें एक पुत्र है, और यह मेरा पुस्तक है। भारत में अनेकों जातियां हैं। ठीक है, अब इसमें शुद्ध वाक्य कौन सा है? तो बंदूक एक उपयोगी अस्त्र है। देखिए, इनका एक पुत्र है, यह मेरी पुस्तक है। भारत में अनेक जातियां हैं, अनेकों नहीं, अनेक अपने आप में बहुवचन है।
रागिनी अपने आप चली गई, रागिनी खुद चली गई, रागिनी अपने से ही चली गई, रागिनी आपके आप चली गई। ठीक है, तो ये आपके आप नहीं है। ठीक है, अपने आप चली गई यही वाला सही होगा, खुद चली गई नहीं ना, तो ये होगा। आपने आपके घर जाएं ये गलत है, आप अपने घर जाएं सही हो सकता है, आप ही आपके घर जाएं गलत है, आप आपके घर जाएं गलत है। तो क्या हो जाएगा, आप अपने घर जाएं। नेताजी को आज वहां जाना है, नेताजी ने आज वहां जाना है ये गलत है। नेता आज वहां नेताजी ने जाना है, ये भी गलत हो जाए। वहां आज नेताजी ने जाना है, हमारा यही सही होगा। मैंने तेरे को बोला था, मैंने तुमको कहा था, मैंने तुमसे कहा था, मैंने तेरे को कहा था। देखिए, तेरे को बोला था, तेरे से ये तुमको कहा था ये भी गलत हो जाएगा, क्योंकि तुझसे कहा था, ये तुमसे कहा था, ये सही होगा। आज बेहद गर्मी है, आज बेशुमार गर्मी है गलत है। आज अनाधिक गर्मी है, आज अधिक गर्मी है, यही वाला सही है। मैं मेरा काम, गर्मी भी देख लीजिए कैसी है। मैं मेरा काम करता हूँ, मैं अपना काम करता हूँ। मैं मेरी काम करता हूँ, मैं अपना काम करता हूँ, यही सही होगा। मैं अपन का काम करता हूँ, ये गलत है। तो हमारा उत्तर हो जाएगा डी। इनमें से कह रहा है शुद्ध वाक्य का चयन करिए। बतखों का झुंड पानी में तैर रहा था, बतखों के झुंड पानी में तैर रहा था, ये गलत हो जाएगा। बतखों का झुंड पानी में तैर रहे थे, ये भी गलत हो जाएगा। बतखों का झुंड पानी में तैर रहे थे, देखिए, बतखों का झुंड पानी में तैर रहा था, सिर्फ क्या हो जाएगा, यही वाला हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, यानी कि हमारा इसमें जो उत्तर सही होगा वो ए वाला सही होगा। नदियों के पानी, इसमें शुद्ध वाक्य बताना है। नदियों के पानी से सिंचाई की जाती है, नदियों के पानी से सिंचाई की जाती, पानियों से सिंचाई की जाती है, गलत। नदियों के पानियों से सिंचाई की जाती है, नदियों के पानी से सिंचाइयाँ की जाती हैं, ये भी गलत हो गया। अब पढ़ने की जरूरत नहीं, नदियों के पानी से सिंचाई की जाती है। यहाँ पर शुद्ध वाक्य बताना है। प्रत्येक विद्यार्थी को चाहिए कि वह हिंदी की अनेक पुस्तकें पढ़े। हर एक विद्यार्थी को चाहिए कि वह हिंदी की अनेक पुस्तकें पढ़े। अब परेक, प्रत्येक और हर एक आ गया। हर एक विद्यार्थी को चाहिए वह हिंदी की अनेकों पुस्तकें पढ़े, गलत हो गया। अनेक अपने आप में बहुत है। हर एक विद्यार्थी को चाहिए अनेकों पुस्तकें पढ़े, तो क्या चीज़ हो गया, ये भी गलत हो गया। अब इसमें हमारा जो सही होगा कि हर एक नहीं, प्रत्येक। हर एक जो है ना, प्रत्येक ज़्यादा सही शब्द है, हर एक सही शब्द जो है थोड़ा कम पड़ जाता है। जब हर एक और प्रत्येक में चुनना हुआ तो हम प्रत्येक चुनेंगे। प्रति और एक से बना हुआ है, तो वहां पर संधि से बना है, तो तत्सम शब्द है। निम्नलिखित निम्नलिखित में से एक अशुद्ध वाक्य है, उसे यानी कि खोजना है। मोहन गेहूं पिसवाने चक्की पर गया। निर्दय व्यक्ति से मित्रता नहीं करनी चाहिए। उसके घर के पास एक मिठाई की दुकान है। ठीक है, इनमें से यानी कि उपरोक्त कथन असत्य है। ठीक है, यानी उपरोक्त में सभी कथन जो हैं वो असत्य हैं, ये कह रहा है। तो इनमें हमारा कौन सा सही है, तो इसमें कह रहा है कि मोहन गेहूं पिसवाने चक्की पर गया। ठीक है, ये शुद्ध है। निर्दय व्यक्ति से मित्रता नहीं करनी चाहिए, ये भी सही है। उसके घर के पास एक मिठाई की दुकान है। उसके घर के पास एक मिठाई की दुकान नहीं, मिठाई की एक दुकान है, तो एक जो है आगे लगेगा। तो हमारा जो उत्तर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। बहुत छोटे छोटे जो है ना, यानी कि हैं, लगता है नहीं कि हमारा गलत होगा, लेकिन गलत हो जाता है। मुझसे यह काम संभव नहीं हो सकता, तो मुझसे काम यह संभव नहीं होना ही असंभव है। यह बिल्कुल भी बात नहीं करना चाहता, शुद्ध निकालना है। यह बिल्कुल भी बात नहीं करना चाहता। यह कविता अनेक भाव प्रकट करती है। इन दोनों में केवल यही अंतर है।
ठीक है, तो इसमें हमारा जो यानी कि सही जो शब्द है, ठीक है, वो यानी कि सही वाक्य है। मुझसे यह काम संभव नहीं हो सकता, ये गलत है। यह बिल्कुल भी बात नहीं करना चाहता, ये भी गलत है। यह कविता अनेक भाव प्रकट करती है, बिल्कुल सही है। अनेक बहुवचन है, अनेकों नहीं। इसके बावजूद भी हमसे हिंदी लिखने में बहुत भूल हो जाती है। इसके बावजूद भी हमसे हिंदी लिखने में बहुत भूलें हो जाती हैं। ठीक है, इसके बावजूद हम लोगों से हिंदी लिखने में बहुत भूल हो जाती है। इसके बावजूद हम लोगों से हिंदी लिखने में बहुत भूल हो जाती है। ठीक है, अब इसमें हमको बताना है कि कौन सा वाक्य क्या है, शुद्ध है। तो इसमें हमारा जो शुद्ध वाक्य है, इसके बावजूद भी हमसे हिंदी लिखने में बहुत भूल हो जाती है, ये गलत है। इसके बावजूद भी हमसे हिंदी लिखने में बहुत भूलें हो जाती हैं, ये भी गलत है। इसके बावजूद भी हम लोगों से हिंदी लिखने में बहुत भूल हो जाती है। ठीक है, इसके बावजूद भी हम लोगों से, अब हमसे नहीं, गलत है, हम लोगों से, यही वाला सही हो जाएगा यहाँ पर। इनमें अशुद्ध वाक्य बताना है। पुलिस द्वारा डाकुओं का पीछा किया गया। देश की वर्तमान मौजूदा, अब वर्तमान और मौजूदा दोनों आया है ना, ठीक है, यही गलत हो जाएगा, आगे की जरूरत नहीं है। आगे देख लीजिए, मैं पुस्तकालय में नित्य समय पर पहुंच जाता हूँ और तुम चिंता ना करो, मैं कोई ना कोई रास्ता निकाल लूँगा। ठीक है, तो वही वाला गलत है। इस बात है, मैं पूरी रात में जागता रहा, गलत है। मैं सारी रात जागता रहा, मैं सारी रात भर जागता रहा, मैं पूरी रात भर जागता रहा। ठीक है, यहाँ पर हमारा बी हो जाएगा उत्तर। ठीक है, मैं सारी रात जागता रहा, ये सही है। जब तक मैं ना आऊं उस समय तक, तब तक होना चाहिए यहाँ पर। जब तक मैं नहीं आऊं तब तक तुम पढ़ते रहना। जब तक मैं नहीं आऊं उस समय तक तुम पढ़ते रहना। जब तक मैं ना आऊं तब तक तुम पढ़ते रहना, यही सही होगा हमारा। जब तक मैं ना आऊं तब तक तुम पढ़ते रहना। नहीं आने का मतलब है, ठीक है, कि मैं नहीं जब तक आऊं तब तक पढ़ते रहना। नहीं और ना वाले में अंतर है। यह काम मैं आसानी पूर्वक कर सकता हूँ। ठीक है, यह काम मैं आसानी से कर सकता हूँ, जहाँ होगा वही वाला आपका सही होगा। तो यह काम मैं आसानी से कर सकता हूँ। इनमें आगे कह रहा है कि कौन सा वाक्य शुद्ध है। वह सब लोग भले हैं। ठीक है, वह सब भले लोग हैं, ये होना चाहिए। भीड़ में 4 जयपुर के व्यक्ति थे, तो 4 जयपुर के नहीं, जयपुर के 4 व्यक्ति थे, ये भी गलत हो गया। मनुष्य ईश्वर की उत्कृष्टतम कृति है, वह सारे गुप्त रहस्य प्रकट कर देगा। ठीक है, तो गुप्त रहस्य प्रकट कर देगा, ये भी गलत है। मनुष्य ईश्वर की उत्कृष्टतम कवि यानी कि क्या है, कृति है। राम को अनुतीर्ण होने की आशंका है, आशंका नहीं होती। राम को अनुतीर्ण होने का शक है। जंगल में प्रातः काल के समय बहुत, प्रातः काल के समय नहीं, प्रातः काल होता है सीधा। मेरे से मत पूछो, ये भी गलत है। तो राम को अनुतीर्ण होने का शक है। फल को काट कर यानी फल बच्चे को यानी फल का बच्चे को काट कर खिलाओ, ये गलत है। बच्चे को काट कर फल खिलाओ, ये भी गलत है। बच्चे को फल काट कर खिलाओ, यही सही है। ठीक है, इसमें क्रम दोष है। अशुद्ध वाक्य कौन सा है, वहां बहुत से शुद्ध पशु और पक्षी उड़ते और चरते हुए दिखाई, ठीक है, दिखाई दिए। देश भर में यह बात फैल गई। ठीक है, बाघ और बकरी एक घाट पर पानी पीते हैं, ना जाने कितने जीव पैदा होते हैं। तो वहाँ बहुत से पशु और पक्षी उड़ते और चरते हैं। देखिए, पशु होता तो पहले चरना आएगा ना, और पक्षी उड़ना आएगा, तो यही वाला क्या है, अशुद्ध है। मोहन और गीता गा यानी कि मोहन और गीता गा रही हैं, गलत है। गीता और मोहन गा रहा है, गलत है।
मोहन और गीता गा रहे हैं, ये वाला सही है। ठीक है, इसके बाद है उसे मृत्युदंड की सजा मिली। इसमें अशुद्ध क्या है? उसे मृत्युदंड की सजा नहीं, संस्कृत के शब्दों का प्रयोग हुआ है, विदेशी शब्द सजा का प्रयोग हुआ है। दंड और सजा समानार्थी हैं, बिल्कुल यही है हमारा सही। दंड और सजा समानार्थी हैं, तो यहाँ पर या तो दंड मृत्यु दंड मिला, और या तो फिर जो है यानी कि तो सजा और मृत्यु एक ही है, इसलिए इनमें से एक ही प्रयोग होगा। सॉरी, सजा और दंड। इनमें से कौन सा वाक्य सर्वाधिक सही है? यद्यपि तुम अजनबी हो परंतु मैं तुम्हें अपना मानता हूँ। यदि तुम अजनबी हो परंतु मैं तुम्हें अपना मानता हूँ। यद्यपि तुम अजनबी हो मैं तुम्हें अपना मानता हूँ। यद्यपि तुम अजनबी हो किंतु मैं तुम्हें अपना मानता हूँ। यद्यपि तुम अजनबी हो तथापि मैं तुम्हें अपना मानता हूँ। यद्यपि और तथापि, ठीक है, एक साथ प्रयोग होते हैं, इसलिए यही वाला सही होगा। रामचरितमानस भक्ति काल की श्रेष्ठतम रचना मानी जाती है। ठीक है, यहाँ पर जो है यानी कि हमारा आया है, इसमें हमें बताना है कहाँ पर क्या चीज़ है, अशुद्धि है। इस वाले प्रश्न में यानी कि किस भाग में, इस वाले में अशुद्धि है। तो रामचरितमानस भक्ति काल की तो रामचरितमानस भक्ति काल की सबसे श्रेष्ठतम रचना मानी जाती है। देखिए, सबसे और श्रेष्ठतम ये दोनों एक ही चीज़ है ना, तो यही गलत है। भक्ति काल की सबसे श्रेष्ठ रचना या श्रेष्ठतम रचना, तो गलत यहीं पर है। ठंडे के दिनों में प्रातः काल के समय सर्दी काफ़ी बढ़ जाती है। ठंडे के दिनों में प्रातः काल में, तो प्रातः काल और समय, एक काल और समय साथ साथ में नहीं आएगा ना, तो यही गलत है। जब मोहन सभा स्थल पर पहुंचा तब सभा विसर्जन हो चुकी थी। सभा विसर्जित हो चुकी थी, तो हमारा उत्तर हो जाएगा सी। मैं जिस बस से जा रहा था वह बहुत भरी हुई थी। इसमें से कोई त्रुटि नहीं है। ठीक है, मैं जिस बस से जा रहा था वह बहुत भरी हुई थी, तो इसमें हमारा जो यानी कि उत्तर होगा वो होगा कोई त्रुटि नहीं है, क्योंकि मैं जिस बस से जा रहा था वह बहुत भरी हुई थी, बिल्कुल सही है। उसने लिखा था कि उसकी दुकान पर शुद्ध गाय का घी मिलता है। शुद्ध गाय का घी नहीं, गाय का शुद्ध घी मिलता है, तो यहाँ गलत है, तो हमारा बी गलत हो गया। पिताजी मुझे कुछ रुपए दिए, तो पिताजी ने आएगा ना, तो ये गलत है। पिताजी ने मुझे कुछ रुपया दिया, गलत है। पिताजी ने मुझे कुछ रुपए दिए, यही वाला सही है। पिताजी ने मुझे कुछ रुपया दिया, इसमें सही रूप है उनके पास बहुत सोने हैं। उनके पास बहुत सोना है, उनके पास बहुत सोना है, यही सही होगा। उनके पास बहुत सोने हैं गलत है। सोना का एक वचन यानी कि के रूप में ही होता है वो। ठीक है, इसमें यहाँ पर यानी कि हमारा इसमें बताना है, शुद्ध वाक्य खोजना है। लहराते खेत हरे भरे, ठीक है, और खेत हरे भरे लहराते, हरे भरे लहराते खेत। अब यहाँ पर यानी कि हमको ये बताना है कि इसमें गलती यानी कि कहाँ पर गलती है, तो इसमें सॉरी शुद्ध वाक्य लहराते खेत हरे भरे, ये गलत है। हरे खेत हरे भरे लहराते, ये भी गलत है। हरे भरे लहराते खेत, यही वाला सही है। ठीक है, हरे लहराते खेत भरी, ये तो और गलत है। उसकी आयु 30 वर्ष है इस समय, गलत है ये। इस समय उसकी अवस्था 30 वर्ष है। यदि कोई और दूसरा नहीं सही होगा तो फिर यही सही माना जाएगा। उसकी 30 वर्ष की अवस्था है इस समय, ठीक है, ये भी गलत हो गया। इस समय 30 वर्ष की अवस्था है उसकी, ये भी गलत हो गया। तो क्या हो जाएगा, यही सही है, बी सही हो जाएगा। शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। मध्यकालीन युग में कलाओं की बहुत उन्नति हुई। साहब ने किसी को अंदर न जाने दिया, शुद्ध चुनना है। इस मोहन की आयु, अब इस मोहन की आयु है ना, गलत हो गया।
वे चाहे भले ही न आए पर तुम्हें आना होगा। ठीक है, मध्यकाल युग में कलाओं की बहुत उन्नति हुई, तो इसमें हमको यानी कि देखना है कौन सा शुद्ध है। तो इसमें हमारा जो शुद्ध है इसमें आएगा, वह भले ही ना आए पर तुम्हें आना होगा, ये वाला सही है। इनमें इस ग्रंथ का निर्माण तुलसीदास ने किया, ग्रंथ का निर्माण नहीं होता। समाज की वर्तमान दिशा चिंताजनक है, दिशा नहीं दशा। मैंने तरह तरह के रेशम के कपड़े, यानी मैंने रेशम के तरह तरह के कपड़े पसंद किए। तुम्हारी दृष्टि तुम्हारी पुस्तक पर होनी चाहिए। ठीक है, अब यहाँ पर है इस ग्रंथ का निर्माण तुलसीदास ने किया, फिर हमें क्या करना पड़ेगा, इसको मजबूरी में तुम्हारी दृष्टि तुम्हारी पुस्तक पर होनी चाहिए। ओके, यही वाला सही है, हमारा डी सही है। ठीक है, तुम्हारी दृष्टि तुम्हारी पुस्तक पर होनी चाहिए। माता पिता की शुश्रूषा करनी चाहिए। ठीक है, माता पिता की शुश्रूषा करनी चाहिए। और एक चीज मुझे लगता है, शायद आशंका है मेरे अनुसार, फिर से एक बार देख लेता हूं। इस ग्रंथ का निर्माण तुलसीदास ने किया, ग्रंथ का निर्माण नहीं करते हैं ना तुलसीदास, लेखक है ना, ये गलत है, मुझे लगता है ये बिल्कुल गलत है। ये भी गलत है, ये भी गलत है, फिर यही होगा, तुम्हारी दृष्टि तुम्हारी पुस्तक पर होनी चाहिए। ठीक है, ये मेरे अनुसार डी डी सही है। माता पिता की शुश्रूषा करनी चाहिए, तूफान आने का संदेह है, गलत है। ठीक है, अनेक निरपराध दंड के भागी हुए। ठीक है, इसके मात्र दो कारण हो सकते हैं। शुद्ध वाक्य माता पिता की शुश्रूषा करनी चाहिए। निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य का चयन करिए। गंदा पानी उबाल कर पिए। पड़ोसी ने मुझे स्वतंत्रता दिवस की बधाई दी। यमुना का पानी गंदा और प्रदूषित है। बच्चा लोग क्रिकेट खेलता है, ये भी गलत हो गया। तो गंदा पानी उबाल कर पिया जाना चाहिए। और यहाँ पर है यानी कि यमुना का पानी, ठीक है, यमुना का पानी गंदा और प्रदूषित है। तो गंदा और प्रदूषित एक ही हो गया ना, तो क्या हो गया, गंदा पानी उबाल कर पिए। इनमें से शुद्ध वाक्य खोजना है। सीधी लकीर खींचना बहुत कठिन है। जंक फूड से मोटापा बढ़ती है, नहीं बढ़ता है। हरा पेड़ ऑक्सीजन देते हैं, हरे पेड़ ऑक्सीजन देते हैं। मेरे घर में तुम्हारी स्वागत है, नहीं, मेरे घर में तुम्हारा स्वागत है। अगला है, इसमें कह रहा है कि पूरा दिया हुआ है, इसमें रेखा बताना, यानी यहाँ पर सबसे उपयुक्त विकल्प इनमें से कौन सा होगा। वक्ताओं ने श्रोताओं की मन मोह लिया, तो वक्ताओं ने श्रोताओं का मन मोह लिया। ठीक है, तो को मन मोह लिया नहीं, के मन मोह लिया नहीं, का मन मोह लिया। तो वक्ताओं ने श्रोताओं का मन मोह लिया। दिए गए वाक्य रेखाखंड को प्रतिस्थापित करने के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन करें। देखिए यहां पर तो मुझे लगता है कोई भी नहीं होगा, क्योंकि यहाँ वक्ता पहले है ना। वक्ताओं ने श्रोताओं की मन मोह लिया ना, यहाँ पर सिर्फ का होना चाहिए, हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर बिल्कुल गलत है, सब गलत है। ठीक है, फिर भी चुनना हो तो हम यही लिखेंगे, श्रोताओं का मन मोह लिया। अच्छा, यही है, हाँ, यानी वक्ताओं ने, यहाँ से अंडरलाइन होना चाहिए, यहाँ से, यानी कि श्रोताओं का मन मोह लिया, इतना जो है ना यहाँ पर होना चाहिए था, इन्होंने पूरा खींचा हुआ है, तो यही होगा सी वाला उत्तर। इनमें से कह रहा है कि उस भाग को ज्ञात करिए जिसमें कोई त्रुटि है। भारत की संस्कृति कृषक संस्कृति है और भारतीय किसान बड़ा कठोरता जीवन जीता है। बड़ा कठोरता नहीं, बड़ा कठोरतम जीवन जीता है। ठीक है, तो यहाँ यही वाले में गलती है। शीला अस्वस्थ होने के लिए आज विद्यालय नहीं गई। अस्वस्थ होने के कारण, ठीक है, अस्वस्थ होने के लिए नहीं, यही वाला गलत है। सड़क में बारिश का पानी भर गया है। ठीक है, सड़क में पानी, इसमें कोई त्रुटि नहीं है, सड़क में बारिश का पानी भर गया है,
कोई त्रुटि नहीं है। आकाश में बादल गरजा रहे हैं, गरजा नहीं गरज रहे हैं, तो हमारा सी वाला गलत होगा। विद्यालय में जलपान को उत्तम प्रबंध है, जलपान का उत्तम प्रधान प्रबंध है, तो जलपान को गलती है। मुझे रेलगाड़ी में यात्रा करना अच्छी लगती है, अच्छी लगती है, मुझे रेलगाड़ी में यात्रा करना अच्छा लगता है, ठीक है, तो यहाँ गलती है। तो अच्छी लगती है यहाँ गलत है। कौन सा वाक्य शुद्ध है? साहित्य और जीवन का अभिन्न संबंध है। श्री कृष्ण के अनेकों नाम हैं, अनेकों नहीं अनेक। हमारे शिक्षक प्रश्न करते हैं, यह काम आप पर निर्भर है, ठीक है। अब यहाँ पर शुद्ध वाक्य, तो साहित्य और जीवन का अभिन्न अंग है, अभिन्न संबंध है, अभिन्न संबंध नहीं घनिष्ठ संबंध होना चाहिए, तो ये गलत हो गया। हमारे शिक्षक प्रश्न करते हैं नहीं प्रश्न पूछते हैं, यह काम आप पर निर्भर है, यही वाला सही हो गया। मैंने कारण बता दिया। पेड़ों पर मैना बैठी है, इस वाक्य का शुद्ध रूप से यानी शुद्ध रूप क्या होगा? तो पेड़ों पर मैना बैठी है नहीं, या तो पेड़ों पर मैना बैठी हैं होगा, या तो पेड़ पर मैना बैठी है, तो पेड़ पर मैना बैठी है, यही वाला ए वाला हमारा सही हो जाएगा। कंचन एक कृषांगिनी युवती है, तो कृषांगिनी नहीं कृषांगी, ठीक है। तो यहाँ पर शब्द चयन संबंधी बिल्कुल ठीक है, वर्तनी संबंधी, व्याकरण संबंधी, शब्द निर्माण संबंधी, ठीक है, तो यहाँ पर वर्तनी संबंधी गलती है, कृषांगिनी नहीं कृषांगी। निम्नलिखित शुद्ध वाक्य का चयन करें। बाल पक जाने से कोई अनुभवी नहीं हो जाता, बाल पक जाने से लोग अनुभवी हो जाता है, गलत है। बाल पक जाने से ही लोग अनुभवी होता है, गलत है। बाल पक जाने से लोगों को अनुभव बढ़ते हैं, हमारा ए वाला सही है। निम्नलिखित में से शुद्ध चयन कीजिए। कृपया, कृपया करके खुले पैसे दें, कृपया खुले पैसे दें, कृपया खुले पैसे देना कृपा करें, 2 बार हो गया कृपया, यही सही होगा। कृपया खुले पैसे दें, कृपया करके खुले पैसे देने कृपा करें, बिल्कुल गलत है। इनमें से कौन सा शुद्ध है? इनमें से कौन सा शुद्ध है? तो इसमें कह रहा है चिड़िया ने दनादन 5 दाना चुग गई, नहीं। चिड़िया दनादन 5 दाने चुग गई, चिड़िया दनादन 5 दाना चुग गई, ठीक है, चिड़िया दनादन 5 दाना चुग गई, ठीक है। तो इसमें है चिड़िया, ओके, ध्यान दीजिए। चिड़िया ने धनादन 5 दाना चुग गई, चिड़िया धनादन 5 दाने चुग गई, ठीक है। और चिड़िया धनादन 5 दाना चुग लिए, यही वाला बी वाला से होगा, चिड़िया धनादन 5 दाने चुग गई। भारत में चंद्रयान 2 लॉन्च किया है होना चाहिए, इसमें भारत ने जो है चंद्रयान 2 लॉन्च किया है, ओके।